अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब तक आप तक खबर पहुंच चुकी होगी इद्दत केस में बुशरा बीबी और इमरान खान की सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। मोहम्मद अफजल मजोका यानी एडिशनल सेशन जज, और जिनकी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे एक्स पे एक वीडियो भी आई थी, उसमें उनको ऐसी हालत में दिखाया गया कि जो लोग देखना नहीं चाहते या जो बदनामी का सबब बनता है। और उस वीडियो के बाहर आने के बाद ये काफ़ी लोगों को यकीन हो गया था कि अब फ़ैसला अफजल मजोका साहब अपनी मर्ज़ी का नहीं कर पाएंगे। 10 सफ़े पर मुश्तमिल फ़ैसले में एडिशनल सेशन जज ने यह लिखा कि सज़ा की मुअत्तली का कोई जवाज़ नहीं है। ये सज़ा पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 496 के तहत दी गई थी। और इस तरह इससे पहले तोशाखाना केस में, साइफ़र केस में निचली अदालतों के जजों ने जिस तरह ख़ुद को ख़राब किया, अफजल मजोका ने भी शायद अपना मुँह काफ़ी उम्र भर के लिए स्याह कर लिया है। ये कई वकीलों का कहना था जो कि उस अदालत के बाहर मौजूद थे। बाद में उन्होंने इस पर तबसरे किए कि ये उनकी ज़िंदगी का कोई पहली मर्तबा उन्होंने इस तरह का केस देखा है जिसमें जज ने उनके बकौल दोनों मुल्ज़िमान की उम्रों का भी ख्याल नहीं किया फ़ैसला करते वक्त। और इस तरह पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे एक बार फिर बड़े बड़े सवाल उठा दिए। इसमें उनके जो वकील थे सलमान सफदर साहब, उन्होंने बार बार साइफ़र केस और तोशाखाना का हवाला दिया और ये कहा कि इन दोनों केसों को जब वो हाई कोर्ट लेके गए, वहाँ मिनटों के अंदर ये केस उड़ा दिए गए। यानी जो गुज़श्ता निचली अदालतों का फ़ैसला था उसको कलअदम करार दे दिया गया। मुकम्मल तौर पे उन्होंने फ़ारिग कर दिया इन दोनों केसों को। तो सलमान सफदर की तवक्को यही थी, उनके बहुत सारे साथियों की भी तवक्को ये थी कि जज अफजल मजोका इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला देंगे, लेकिन उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं था कि कौन कौन से समझौते हैं, कौन कौन सी मसलहतें हैं जिनके तहत अफजल मजोका ने ये फ़ैसला करना है। अब इसी बात का इजहार सलमान सफदर ने भी किया। उन्होंने कहा कि आला अदालतों को भी मालूम है कि सेशंस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्या कुछ हो रहा है। यानी उनका ज़ाहिर है इशारा वहाँ पे मौजूद करप्शन पे था, उनका इशारा उनके ऊपर मौजूद दबाव या बाहर से जो प्रेशर्स आते हैं उसकी तरफ था। अब पीटीआई ने, उमर अयूब साहब ने ये कहा है कि इस फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और अक्सर पीटीआई के हलकों में कहा गया कि इंसाफ का जनाजा निकाल दिया गया है। बल्कि कमल शोज़ब साहबा ने ये कहा अदालती फ़ैसले सुनने के बाद कि अदालत ने इंसाफ का कत्ल कर दिया है। ख़वातीन के बुनियादी हुकूक़ को उछाला गया इस तमाम केस में और ऐसे मामलात ज़ेर बहस लाए गए जिनका ज़िक्र लोग घरों में अपने करीबी अहल खाना के साथ भी नहीं कर पाते। बहरहाल कमल शोज़ब साहिबा ने भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब रुजू किया जाएगा इंसाफ के लिए। और ये एक ऐसा केस था कि जिसमें शिकायत कुनंदा यानी खावर मानेका की अपनी बेटियों ने उसका साथ नहीं दिया। उनकी बेटियों ने यानी बुशरा बीबी की बेटियों ने बिल्कुल अपनी माँ की पाकदामनी का बिल्कुल एक उस पर शहादत दी और खावर मानेका के काम उनकी गवाही नहीं आई। बल्कि ज़ाहिर है ये चूँकि सियासी नौयत का केस था, फ़ैसला इसी अंदाज में होना था। और ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी उसके बाद अगला फोरम है जिस पे इमरान खान और बुशरा बीबी की टीम या उनके जितने भी लोग हैं पार्टी के वर्कर्स, उन्हें इस पे कोई गलत फहमी भी शायद नहीं थी अक्सर लोगों को कि इस सेशन कोर्ट से उन्हें कोई इंसाफ मिल पाएगा। इस केस पे अब जिस कदर भी अफसोस किया जाए वो कम है, क्योंकि दो ऐसे अफराद पर पाकिस्तान पीनल कोड के कानून का इतलाक़ किया गया जो बालिग़ हैं और दोनों उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पे इद्दत से जुड़ी हुई शराइत बिल्कुल बेमानी होकर
رہ جاتی ہیں، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے کہ جو 50 سال سے زیادہ جن کی عمر ہو جائے ان کے پھر ممکنہ طور پہ حاملہ ہونے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، اور عدت کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ جو خاتون جس نے طلاق حاصل کی ہے اس کے ممکنہ طور پہ حاملہ ہونے سے۔ اب بنیادی بات اس تمام کیس میں یہ ہے کہ دیوار پہ جس کو کہتے ہیں نوشتہ دیوار بالکل واضح ہے کہ یہ بھی ایک اور سیاسی نوعیت کا کیس تھا، اس میں بھی نچلی عدالتوں نے انہیں کوئی ریلیف نہیں دینی تھی، اور پورے ایک نظام ہے جو کہ عمران خان کو دیوار سے لگانے کے درپے ہے، اور یہ وہ بیانیہ ہے جو ہم آئے روز سنتے ہیں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں، چاہے پروفیسر احسن اقبال ہوں، محسن رانجھا ہوں، یا ان کے اور کئی ساتھی ہوں جو کہ پاکستان مسلم لیگ، بلکہ اس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے۔ اور بنیادی ان کا تھیسس یہ ہے، ان کا بیانیہ یہ ہے کہ عمران خان فتنہ، انارکی، انتشار پھیلانے پہ یقین رکھتا ہے، ہٹ دھرم ہے، لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہا، مذاکرات کے لیے آمادگی نہیں کر رہا، لہٰذا اس کا جیل میں ہی رہنا بہتر ہے، کیونکہ جیل سے جب باہر آئے گا تو پھر فتنہ فساد شروع ہوگا۔ یعنی یہ بڑے منجھے ہوئے سیاستدان جو کہ اس وقت پارلیمان میں بھی بیٹھے ہیں ان کی طرف سے یہ بیانیہ آ رہا ہے۔ اب جس ملک کے سیاستدان محض اس بنیاد پر سیاسی مخالف کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ باہر آ کر ان کے خیال میں گڑبڑ کرے گا، ان کی جو راجدھانی ہے اس کو خطرے میں ڈال دے گا، وہ ان لوگوں نے کیس کے میرٹس کو بالکل نہیں دیکھا کہ آیا یہ کیس صحیح داخل کیا گیا تھا یا نہیں، اور اس کے میرٹس کیا تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کیسز ہیں، کیا وہ واقعتاً قانون کے مطابق ہوئے۔ تو یہ تمام جو بیانیہ بنا کہ عمران خان ہٹ دھرم ہے، غیر لچکدار ہے، انتشار پھیلانے پہ یقین رکھتا ہے، اس کو بنیاد بنا کے تمام یہ جید ہمارے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ اس کا جیل میں رہنا بہتر ہے۔ تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان لوگوں کی بات پہ مستقبل میں کوئی یقین کرے گا؟ کیا اس ملک میں قانون کی حکمرانی، بنیادی جمہوری حقوق کا بیانیہ اور ان کے جمہوریت سے متعلق دعوے، کیا کوئی ان پہ اعتبار کرے گا؟